बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस शहर को जो मुर्दा शहर कहता हूं मैं, मुर्दों के टीलों पर बना हुआ शहर है, नपुंसकों का शहर मैं मानता हूं इसको, क्योंकि यहाँ कभी कभी रिएक्शंस नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो रिएक्शन देते हैं और शहर की प्रॉब्लम्स के अंदर हिस्सेदारी निभाते हैं, सहभागिता निभाते हैं। आज का जो मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो मुद्दा है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वेटलैंड का जो अध्याय शुरू हुआ, जिसमें वेटलैंड के बदले वेटलैंड और फिर जो अवैध निर्माण थे उनको गिराने के जो इश्यूज थे उनके ऊपर हमने बहुत लंबी बात करते रहे। हम समय समय पर, मैं लिखता भी रहा हूँ, समय समय पर हमारे जो विशेष मेहमान हैं वे भी इसमें शिरकत करते रहे हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है कि क्या वेटलैंड जो देने का जो वो है वो किस तरह से तुषार मेहता से होता हुआ और एक कलेक्टर के हाथ में आ गया और कलेक्टर अब उसको जवाब देंगे। कल तारीख से उनको जवाब देना है। तो सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करूं और फिर यह भी है कि जवाबदेही कैसे तय होगी, किन अधिकारियों पे होगी जो इसके लिए जिम्मेदार रहे, या उनको खुला छोड़ दिया जाएगा, हमारी जनता का जो पैसा वो यूं का यूं को बर्बाद हो जाएगा, क्या होगा आखिर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास जो हमारी शहर के हृदय की धड़कन कहा जाता है, जिसको शहर की मैं ज़ुबान कहता हूँ, जिनके अंदर शहर का दिल धड़कता है, वैसे अशोक मलिक हमारे साथ हैं। मैं अशोक मलिक जी आपका स्वागत करता हूँ। आप समय समय पर बेहद ईमानदारी से, बड़ी बहादुरी से अपनी बात कहते रहे और यही एक वजह है कि हम हमारी लड़ाई को जीत तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या विवाद है जो कल 7 तारीख को डिस्कस होने वाला है और आप क्या उम्मीद करते हैं, इसके क्या होंगे परिणाम और फिर आप आगे क्या अपनी योजना रखते हैं। 7 तारीख को जो पिछली जो सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग थी उसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय उपस्थित हुए थे जी, और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने उसमें शिरकत करी थी और वो 21 मिनट तक एक ही गुहार करते रहे, मिलॉर्ड प्लीज़ मेरी सुन लें, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे जी। एक तुषार मेहता जी एक बहुत बड़ा स्टेटस रखते हैं, नो डाउट। उनकी बात को रखते हुए जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है, आप दूसरा प्रपोजल लाइए, आप जितनी बड़ी लेक है और जितना बड़ा वेटलैंड है उससे दुगना वेटलैंड इस शहर में दे दीजिए। तो इनने कहा साहब अगली मीटिंग तक मैं दे दूंगा और ऐसा करूंगा और वो करूंगा, सारी बोलते रहे। उसके बाद में वो आएगा 7 वंडर्स, उसने कहा नहीं 7 वंडर्स तो आपको हटाना है कि सर हमारे एफिडेविट, आपने एफिडेविट में दिया आप उसको हटा लेंगे। कहने लगे नहीं साहब 2 ही मूर्तियां हटेंगी बाकी टूटेंगी। उन्होंने कहा टूटेंगी तो आप उनके तोड़िए जी। तो ये करके वो मुद्दा खत्म हुआ और चीफ सेक्रेटरी को उससे मुक्त कर दिया गया कि उनको अगली मीटिंग में आने की जरूरत नहीं। और ये एक टारगेट देके दिया गया कि वे एक वेटलैंड की शुरुआत करेंगे, वेटलैंड ढूंढेंगे जी। अब वेटलैंड ढूंढने की यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई शहर के अंदर। तो शहर में आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो आने वाला मॉनसून है उसमें जो भी अपनी आना सागर का यदि ये पाथवे नहीं तोड़ा गया तो बस्तियां वापस वेटलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी जी। वही मेन रोड पे पानी भरेगा, वैसी की वैसी स्थिति रहेगी, 15-20 दिन तक लोग परेशान होंगे। इस तरह मित्तर हॉस्पिटल पानी के थपेड़े खाएगा। तो वेटलैंड जो दूसरी बनाने की योजना है, मैं ये मानता हूं यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके जो दिए हुए पुराने डिसीजन है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उसमें 200 करोड़ की एक बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दिया गया, कोस्टल एरिया में पूरे रिसोर्ट ध्वस्त कर दिए गए। तो मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर कोई अपना टर्न लेगा। और इस वेटलैंड को हमने जो ये कल की वो है इसमें जो एफिडेविट पेश किया था उसके अगेंस्ट में काउंटर एफिडेविट भी दिया है। यहाँ मैंने कल की जो हमारी कोर्ट की पेशी है उसमें कोर्ट को हमने क्लियर कर दिया है कि ये 2 मुद्दे थे जी। एक वेटलैंड था, दूसरा ग्रीन पार्क था जो ग्रीन एरिया है उससे रिलेटेड था, और एक वेटलैंड था। वेटलैंड संबंधित ये है कि 2000 इसकी शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर, जब कॉमन कॉज सोसाइटी में अजय विक्रम सिंह जी ने जो हमारे भूतपूर्व डिफेंस एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे उनने मुद्दा लेके कॉमन कॉज सोसाइटी बना के वो और सुरेश माथुर जी दोनों
इसको हाई कोर्ट में लेके गए। शुरुआत वहाँ से हुई जी। उसके बाद में वेटलैंड की प्रक्रिया शुरू हुई, झील संरक्षण का पैसा आया और ये वेटलैंड डिक्लेयर कर दी गई जी। इसके खसरे डिसाइड करके और एडीए ने इसका नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दिया। उसके बाद में रवि नलचल का मामला आया, वो लेके गया अवैध कंस्ट्रक्शन को। उसमें ये तय किया गया कि आना सागर के जो एफटीएल है उससे 250 मीटर के एरिया को जी कोई जो है नो कंस्ट्रक्शन जो डिक्लेयर किया जाए। जी। 2015 में लगा, 16 में हो गया। अभी अनीता जी ने भी उस दिन हमारे विधानसभा में रवि नलचल जी का नाम बड़े जोर शोर से उछाला है जी। तो मैं ये मानता हूं कि शायद अनीता जी भी कोई मूवमेंट करके ला रही होंगी अब इस मुद्दे पे लेके। मैं उनसे ये आशा करता हूं कि वो भी इस मुद्दे में साथ आए। तो जहां तक वेटलैंड का है, जो दूसरी वेटलैंड है, मैं तो ये मानता हूं कि कोर्ट कल इनको ये नहीं कहते कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, एक नई वेटलैंड ढूंढ ली। तो ये 10 हेक्टर की वेटलैंड बनाने जा रहे हैं फाई सागर में। जी। फाई सागर की स्थिति ये है कि उसके भी चारों तरफ रिसोर्ट्स और लोगों के फार्म हाउसेस वगैरह बन चुके हैं। तो ये यदि ये अभी मानते हैं कि 2 हेक्टर की वेटलैंड है, उसको 10 हेक्टर बढ़ाएंगे, तो उसमें ये क्या कार्य योजना लाएंगे, कैसे करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी। क्योंकि कोर्ट में एफिडेविट दे दिया तो वो उनको करना पड़ेगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। दूसरा, ये तबीजी ग्राम में कह रहे हैं कि ये 19 हेक्टर की वहां वेटलैंड बना देंगे। नहीं अशोक जी, ये सारी चीजें ये तो कह रहे हैं, ये सब कुछ है, पर क्या ये जस्टिफाइड है कि आप किसी एक झील को खाली करवाने की जगह दूसरी जगह बनवा दे? तो ये क्या मतलब, ये मैंने 413 पेज का इसके अगेंस्ट में मैंने वहां पे एक ये लगा दी है जी, और वो हमने पेश भी कर दी है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजंस का हवाला दे दिया है। और उसमें मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। हाँ, जिसने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने 9 के करीब नज़ीर पेश करके आपने जो पेश किए 9 मामले ऐसे हैं जिसके अंदर ऐसा का ऐसा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे फैसले दिए। आज वैसे के वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरे फैसले देता तो सवालों में तो आएगा नहीं, सवालों में नहीं आएगा। वो जो दूसरे लोग थे उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ वो उसके लिए वो कोर्ट के सामने फिर आ जाएंगे कि साहब हमारे को हमारे क्यों नहीं, हमारे साथ वैसा क्यों नहीं किया, वैसा अन्याय क्यों हुआ। और दूसरी बात यह है कि सब अब जो आना सागर के अंदर जो वेटलैंड बना दिया है, वेटलैंड था तो उसके अंदर अब इसका मतलब है उसको ये इजाज़त दे दी गई है कि आना सागर के वेटलैंड में आप जितना चाहें निर्माण करें, जैसे चाहें, उसमें स्टेडियम बनाएं, उसमें फिल्म के लिए टॉकीज बनाए, कुछ भी बनाए, क्योंकि वो तो दूसरी दे दी फिर तो आप ऐसा है, दूसरी जगह दे दी आप ऐसा है, फिर आप जो जनता है उसको भी ये राहत दो ना। हाँ। यदि सरकार ने गलती कर दी, सरकार ने बिना नक्शों के बना दिया, वेटलैंड के अंदर चले गए, तो फिर आप जनता का क्यों तोड़ते हैं? फिर खातेदारों को भी भी जमीन दे दो कि भाई तुम जमीन बनाओ, मिट्टी बनाओ। अभी मैं आपको बता दूं, जो अपन जो सीवर ट्रीटेड पानी डाल रहे हैं, जो ट्रीटेड नहीं है, सीधा ही पानी जा रहा है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। यदि आपका यही है, क्योंकि यहाँ जो खातेदार हैं उनकी करीब 30 से 40 बीघा जमीन पानी के अंदर डूब चुकी है, तो वो भी उसको भर के वो बना लेंगे, बस वो जमीन मिट्टी डालेंगे और डलवाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो ये धीरे धीरे तो ये पूरा आना सागर का ये अगर सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान नहीं देता है तो इसका मतलब है कि झील के जो कत्ल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कानून का लेकुना भी शामिल हो सकता है। नहीं, पर ऐसी स्थिति आएगी नहीं। और यदि ऐसी स्थिति आई तो मैं उसको भी आगे रिव्यू के लिए जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यदि कोर्ट ये लेता है। दूसरा, मैं आपको दूसरा बताऊं, आज भी जो एक कल पहले जो एफिडेविट पेश किया गया था वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जी। अब चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उनने एफिडेविट हमारे जिला कलेक्टर जो सीईओ अजमेर स्मार्ट सिटी हैं उनसे एफिडेविट दिलवाया है। उसमें उनने आजाद पार्क को पोलो ग्राउंड बताया है कि ये आजाद पार्क नहीं है साहब, ये तो पोलो ग्राउंड था। अब अगेन इनने एफिडेविट के सामने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया। उसको मैंने प्रूफ कर दिया इन्हीं के कागजों से।
मैं कहीं से कागज नहीं लाया, ऑनलाइन पड़े हुए थे। जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान की एक बुकलेट होती है उसके साथ में, जिसमें लिखा रहता है कि पार्क्स वगैरह का क्या विवरण है, क्या है। उसमें लिखा हुआ है अजमेर में मात्र 2 ही पार्क हैं, सुभाष उद्यान और आजाद पार्क। अब ये कह रहे हैं कि ये तो पोलो ग्राउंड है, आजाद पार्क नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ये तो गलत है। हाँ, तो बोले इस लेवल पर अगर आप झूठ पर उतर आए तो कुछ भी कर। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, जो इस कार्यक्रम का दूसरा एक सवाल है कि सब ये तोड़फोड़ जो हो रही है, उन्होंने कहा नहीं 7 वंडर टूटेगा, फूड कोर्ट तोड़ दिया गया है और दूसरी चीज़ें हटाई जाएंगी, निर्माण है। और उन्होंने तो ये तक कह दिया अपने एफिडेविट में कि अगर आप समझते हैं कि ग्रीनलैंड पर बनाए हुए, आज़ाद पार्क में बनाए हुए जो निर्माण है वो भी अगर पर्यावरण की दृष्टि से गलत है तो हम उसे हटाने को तैयार हैं। नहीं, सरकार ने, आप देखिए, जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की तरफ से माफी मांगी है, उसमें अपोलोजाइज किया है कोर्ट से कि आपके जो भी है, हमारी कोई भी मंशा नहीं है कि आप जो आदेश देंगे हम उसकी पालना के लिए कटिबद्ध हैं। हाँ, कटिबद्ध है, इसका मतलब वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कर है तो देंगे। इनको वो समय बाउंड होगा, वो जो भी सीमा तय होगी। अब जो एक मेन है कि जिन लोगों ने जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई, यही सवाल जो था मेरा, दूसरा पक्ष था, दूसरी वाली जो जानना चाह रहा था कि ये जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स है, वो जिस तरीके से और जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ और जिस तरीके से दुरुपयोग करने वाले भाग गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब जिला कलेक्टर बेचारे जो लोक बंधु जो वो बेचारे एफिडेविट दे रहे हैं, उनका क्या लेना देना था इस बार, लेकिन देना पड़ रहा है उनको गलती से, क्योंकि वो है, क्योंकि ये सीओ की पोस्ट पे क्वेश्चन है। हाँ, तो एसीओ की पोस्ट पे था। देखिए, सीओ का जो स्मार्ट सिटी मिशन था उसमें क्लियर था कि सीओ इंडिपेंडेंट आएगा। इनने इंडिपेंडेंट नहीं देते हुए कलेक्टर के उसका नतीजा भुगत रहे। दूसरा, एसीओ की कोई पोस्ट नहीं थी जी। कलेक्टर ने अपने गले की जो माला थी वो एसीओ को पहना दी जी। एसीओ ने अपने ढंग से कुछ स्वार्थी लोगों के साथ मिलके, कुछ भूमि माफियाओं के साथ मिलके उनकी जमीनों को बचाने के लिए इस पाथवे का जो पाथवे पहले बना था, जैसे दीनबंधु जी के घर के सामने बना वो रोड के सहारे था, इधर रीजनल कॉलेज के सामने बना वो रोड के सहारे था, उसको आड़ा टेढ़ा करके 1/3 खातेदारों को जो भूमि माफियाओं के साथ मिल गए थे, जो भूमि माफिया थे, जो प्रशासन के साथ मिले हुए थे, उन्होंने मिलके इस वेटलैंड का जो पाथवे था इसका डिजाइन ऐसा कर दिया जिससे अरबों रुपए की जगह जो आना सागर की वेटलैंड की थी वो दे दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जो वहां की जो जमीन की कीमत है वो आज 1 लाख रुपए गज की जी। आप यदि ये प्रिविलेज इनको देते हैं कि साहब आप दूसरी जगह हमारे को वेटलैंड दे देंगे, तो फिर साहब हम भी कहेंगे कि साहब हमने ये जगह आना सागर की हमने ले ली है, इसकी जगह में हम आपको नारेली गांव में दे देंगे, हम आपको कोई ऐसे गांव में दे देंगे, ऊंटड़ा तालाब के पास दे देंगे। तो ये संभव नहीं है। ये जो है ये पैमाना ही गलत है। चलिए, अब मेरा जो दूसरा प्रश्न था कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, इसके लिए जो यानी केंद्रीय सिविल सेवा के कुछ नियम बने हुए हैं जी, 1965, उसकी धारा 10 और धारा 13 के तहत ये प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे राज्य सरकार को या सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, या उसने बिना नियमों को ताक में रख के कुछ ऐसे कृत्य किए होते हैं, तो उसमें उसकी उससे रिकवरी करने का प्रावधान है। हाँ, तो मतलब ये गैंग रहा, इस पूरा अधिकारियों का एक लंबा गैंग रहा, उन गैंगों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर नहीं की गई तो आप क्या करेंगे? उसके लिए फिर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि ये 1947 करोड़ का टोटल ये अजमेर स्मार्ट सिटी का था मामला। 13 वार्ड थे जो उसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करना था। इसमें 11 वार्ड अजमेर उत्तर के थे, 2 वार्ड अजमेर दक्षिण के थे। उन वार्डों में जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी, जो स्कूल्स बनाने थे, डिस्पेंसरी बनानी थी, एरिया वाइज जोनल ऑफिसेज बनाने थे नगर निगम के, और जो कचरा प्रबंधन के कार्य करने थे, जो एक स्मॉल ऑफिस बना के जिससे लोग बागों को टैक्स चुकाने के लिए और कार्यों के लिए, ड्रेनेज है और सब वहां सीवरेज रिलेटेड सारे कार्य, उन सब को छोड़ के 100 करोड़ रुपए पाथवे पे, 7 वंडर पे और
फूड कोर्ट पे खर्च कर दिए। वो कर दिया, दूसरी एलिवेटेड रोड बना दिया, और वो सारा मतलब ये सब बंदर बांट एलिवेटेड रोड का मैं आपको बता दूं, एलिवेटेड रोड जो है वो किसी भी मानकों पर खरी नहीं है, कंस्ट्रक्शन के मानकों पे भी खरी नहीं है। ये गिरेगा और इसमें भी सैकड़ों लोग दबेंगे। इसकी जो पिलर्स हैं उनकी प्रॉपर उनकी पाइलिंग नहीं है, प्रॉपर उनकी स्थिति नहीं है, गडर्स छोटे पड़ गए तो वेल्डिंग करके लगा दिए गए। तो इसमें भी बहुत खामियां हैं, उस पे भी मैंने आगे बढ़ा रखा है जी, और वो चल रहा है। लेकिन मेन जो मुद्दा है अभी आना सागर का है। यदि इस आना सागर का पाथवे नहीं तोड़ा जाता है तो जनता जो पिछले 2 बरसात में भुगत चुकी है वही स्थिति पूरी जिंदगी भुगतती रहेगी, पूरी जिंदगी भुगतती रहेगी। तो दोस्तों आपने सुना, अशोक मलिक ने बिल्कुल साफ साफ 2, 3, 4 चीज़ें बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचा दी हैं। इस पर भी आप अगर ये नहीं सोचते कि किस तरीके से आपका व्यवहार रहेगा, किस तरीके से आपके वैचारिक क्रांतियाँ होंगी, किस तरीके से आपके निर्णय होंगे, उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी दिन एलिवेटेड रोड गिरेगा, ब्रिज गिरेगा, क्योंकि वो मानकों पर खरा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, ठीक है। पाथवे अगर नहीं तोड़ा गया आना सागर का तो यह तय है कि आने वाले जितने भी वर्ष में अजमेर में तबाही होगी, उस तबाही का जिम्मेदार ये आना सागर का कैचमेंट एरिया होगा, जिसका कद बहुत कम कर दिया गया है, 18 फुट से 13 फुट कर दिया गया है। और बहुत सारी ज़मीन जिसमें पानी होना चाहिए था, आ जाता है बारिशों के दिन में, उस पानी को खाली करके उसमें इमारतें बना दी गई। और अब ये अगर चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कहीं और दूसरी जगह वेटलैंड देता है, तो दोस्तों अजमेर का भगवान मालिक है। अजमेर के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनके कोई बयान इस दिशा में नहीं आ रहे। सिर्फ चिल्लाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। कोई ना तो जनता सामने आती है, कुछ मीडिया कर्मी हैं जो बेचारे बार बार अपने अखबारों में छाप रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को सुना। आपके क्या राय है वो आप बताएं। आप सर, मेरी एक बात और है कि मैं कहता हूं कि जब सरकार गलती कर रही है तो वो माफी की गुहार कर रही है। जब पब्लिक से गलती होती है तो आप जेसीबी लेके तोड़ने पहुंच जाते हैं। उनका तो खुद का पैसा लगा हुआ है, सरकार का तो जनता की टैक्स का पैसा है। तो सरकार के साथ और जनता के साथ दोहरी नीति क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हनन है। संवैधानिक अधिकार हमें दिए गए हैं कि हम हमारी जो उपादेयता है हमारी संपत्ति की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अगर उसको कोई तोड़ता है तो ये बुरी बात है। और दोहरे आचरणों से कृपया सरकार दोहरे आचरणों से हटे और जो जनता को भी या तो वही प्रिविलेज दे जो खुद मांग रही है या फिर। तो दोस्तों ये कार्यक्रम था हमारा आज का मुद्दा। आपको पसंद आया होगा। कोई भी राय आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।